अगर मैं आपको बताऊं कि इंद्रजीत की मृत्यु के बाद उसका पुत्र ऐसा भयानक प्रतिशोध लेने निकला जिसने कुछ समय के लिए स्वयं हनुमान जी और लक्ष्मण जी को भी संकट में डाल दिया। क्या सचमुच एक ऐसा मायावी लोक था जहां से वापस लौटना लगभग असंभव था? क्या वास्तव में एक ऐसा अस्त्र था जिसने पूरी वानर सेना को एक साथ मूर्छित कर दिया? और आखिर वह कौन सा रहस्य था जिसने अंत में देवदनल के पूरे अभिमान को पल भर में मिट्टी में मिला दिया? आज की इस कथा में हम शुरुआत से अंत तक एक एक रहस्य खोलेंगे और अंत में आपको एक ऐसा बड़ा खुलासा मिलेगा जिसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। इसलिए हमारे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, हमारे साथ बने रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए पसंद आए तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। लंका की वह रात पहले जैसी नहीं थी। कभी स्वर्ण वैभव से चमकने वाली नगरी आज शोक में डूबी हुई थी। महलों में वीणा और शंख की ध्वनि नहीं बल्कि विलाप की आवाज़ें गूंज रही थीं। राक्षस सेना का सबसे महान योद्धा, रावण का अभिमान और लंका का सबसे बड़ा रक्षक मेघनाद अर्थात इंद्रजीत अब इस संसार में नहीं थे। लक्ष्मण के बाण ने उस अजेय योद्धा का अंत कर दिया था। यह समाचार सुनते ही पूरी लंका में मातम छा गया। रावण का हृदय क्रोध और पीड़ा से जल रहा था। लेकिन उसी समय लंका के एक अंधकार में महल में एक और अग्नि धधक रही थी, और वो अग्नि थी प्रतिशोध की अग्नि। वह था इंद्रजीत का पुत्र देवदनल। पिता का निर्जीव शरीर उसके सामने पड़ा था। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, केवल आग थी। उसने अपने पिता के चरणों में सिर झुकाया और फिर मुट्ठी बांधकर आकाश की ओर देखा। उसकी गर्जना से पूरा महल कांप उठा। उसने प्रतिज्ञा की कि जब तक वह लक्ष्मण, हनुमान और श्री राम की सेना को परास्त नहीं करेगा तब तक उसे चैन नहीं मिलेगा। वह क्षण उसे ना अपने प्राणों की चिंता थी और ना ही हार का भय था। उसके मन में केवल एक ही लक्ष्य था, और वो लक्ष्य था प्रतिशोध लेना। लेकिन देवदनल मूर्ख नहीं था। वह जानता था कि जिन योद्धाओं ने उसके पिता जैसे महाबली को परास्त किया, उन्हें केवल बल से हराना संभव नहीं। इसलिए उसने निश्चय किया कि वह पहले ऐसे सहयोगियों की तलाश करेगा जिनकी शक्ति देवताओं तक को भयभीत कर देती है। सबसे पहले वह पाताल लोक के मायावी स्वामी अहिरावण के पास पहुंचा। उसने अपनी पीड़ा सुनाई और कहा कि यदि दोनों मिल जाएं तो राम की सेना को मिटाना कठिन नहीं होगा। अहिरावण ने उसकी बात ध्यान से सुनी, लेकिन उसने भी कहा कि श्री राम और लक्ष्मण साधारण मनुष्य नहीं हैं। उन्हें हराने के लिए केवल शक्ति ही नहीं, असाधारण माया की भी आवश्यकता होगी। इसके बाद दोनों एक ऐसे महाबली के पास पहुँचे जिसका नाम सुनते ही देवताओं तक का साहस डगमगा जाता है, और वह नाम था सहस्त्रकंठ रावण। 1000 सिर, 1000 भुजाएं और पर्वत के समान विशाल शरीर। देवदनल को पूरा विश्वास था कि यदि महाबली साथ आ गया तो विजय निश्चित है। देवदनल ने उसके चरणों में प्रणाम कर पूरी कथा सुनाई। उसने कहा, महाराज, मेरे पिता वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं। अब आप हमारी सहायता करें और श्री राम की सेना का अंत कर दें। कुछ क्षण तक पूरा दरबार मौन रहा। फिर सहस्त्रकंठ ने ऐसी बात कही जिसने देवदनल को भीतर तक हिला दिया। उसने कहा कि मैं अधर्म के लिए शस्त्र नहीं उठाऊंगा। यदि रावण युद्ध में सीता को जीत कर लाता तो बात अलग थी, लेकिन छल से किसी स्त्री का अपहरण करना धर्म नहीं है। मैं ऐसे युद्ध में किसी का साथ नहीं दूंगा। यह उत्तर सुनकर देवदनल का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि शक्ति होने के बाद भी हर कोई अधर्म का साथ नहीं देता। अपमानित होकर वह वापस लंका लौट आया।
जैसे ही वह रावण के सामने पहुंचा, उसने पूरी घटना बता दी। कुछ क्षणों के लिए रावण भी मौन हो गया, लेकिन तभी देवदनल ने अपना धनुष उठाकर कहा, पितामह, यदि कोई हमारी सहायता नहीं करेगा तो भी चिंता मत कीजिए। मैं अकेला ही लक्ष्मण और हनुमान जी को बंदी बनाकर आपके चरणों में लाऊंगा। रावण के चेहरे पर फिर से मुस्कान लौट आई। उसने उसी समय आदेश दिया कि लंका के सभी द्वार खोल दिए जाएं। युद्ध के लिए बची हुई पूरी राक्षस सेना तैयार की जाए। कुछ ही समय बाद लंका के विशाल द्वार खुल गए। हजारों रथ, असंख्य हाथी, घोड़ों की टापें और लाखों राक्षस सैनिक युद्ध भूमि की ओर बढ़ चले। सबसे आगे दिव्य कवच पहने देवदनल अपने विशाल रथ पर सवार था। उसकी आंखों में केवल और केवल प्रतिशोध दिखाई दे रहा था। उधर सुबेल पर्वत पर श्री राम अपनी सेना के साथ स्थित थे। तभी नल और नील दौड़ते हुए उनके पास पहुँचे। उन्होंने कहा, प्रभु, लंका से एक विशाल सेना हमारी ओर बढ़ रही है। उसका सेनापति इंद्रजीत का पुत्र देवदनल है। श्री राम ने शांत स्वर में कहा, सभी योद्धा युद्ध के लिए तैयार हो जाएं। आदेश मिलते ही पूरी वानर सेना उत्साह से भर उठी। सुग्रीव, अंगद, जामबान, नल, नील, विभीषण, हनुमान और लक्ष्मण अपने अपने दलों के साथ रणभूमि की ओर बढ़ चले। कुछ ही क्षणों में दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हुई थीं। रणभेरी बजी, धरती कांप उठी, आकाश अस्त्रों की गर्जना से गूंजने लगा। देवदनल ने अपने धनुष से पहला बाण छोड़ा। उसके बाद मानो बाणों की वर्षा होने लगी। उसकी गति इतनी तेज थी कि वानर सेना संभल ही नहीं पाई। अनेक वीर भूमि पर गिर पड़े और कुछ ही देर में रणभूमि पर हाहाकार मच गया। हनुमान जी ने पर्वत उठाकर उसकी ओर फेंका, लेकिन देवदनल ने अपने दिव्य अस्त्र से उसे आकाश में ही चकनाचूर कर दिया। यह देखकर स्वयं लक्ष्मण रणभूमि में उतर आए। अब शुरू हुआ एक भीषण द्वंद्व। देवदनल ने अग्निबाण छोड़ा। लक्ष्मण ने तुरंत वरुणास्त्र से उसे शांत कर दिया। उसने नागास्त्र चलाया। लक्ष्मण ने गरुड़ास्त्र से उसे नष्ट कर दिया। एक एक करके प्रहार का उत्तर उसी शक्ति से दिया जा रहा था। धीरे धीरे सूर्य अस्त होने लगा। देवदनल समझ गया कि यदि आज विजय नहीं मिली तो उसका प्रतिशोध अधूरा रह जाएगा। तभी उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान आई। उसे ब्रह्मा से प्राप्त वह गुप्त अस्त्र याद आ चुका था। एक गुप्त अस्त्र एक ऐसा अस्त्र था जिसका रहस्य केवल वही जानता था। उसने आंखें बंद की और मंत्रों का जाप शुरू किया और अपने तरकस से एक दिव्य बाण निकाला। जैसे ही वह बाण आकाश की ओर छोड़ा गया, पूरा आकाश तेज प्रकाश से भर उठा और अगले ही क्षण कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी तक नहीं की थी। जैसे ही देवदनल ने अपने ब्रह्म प्रदत्त मायावी अस्त्र को आकाश की ओर छोड़ा, पूरा रण क्षेत्र एक दिव्य प्रकाश से भर उठा। ऐसा लगा मानो हजारों सूर्य एक साथ उदय हो गए हों। वानर सेना की आंखें उस तेज को सहन नहीं कर पा रही थीं और अगले ही पल वह प्रकाश भयंकर ऊर्जा में बदल गया और एक एक करके वानर वीर भूमि पर मूर्छित होकर गिरने लगे। सुग्रीव, अंगद, नल, नील, जामवन, विभीषण और अंत में स्वयं महाबली हनुमान
तथा लक्ष्मण भी उस मायावी प्रभाव में आ गए। रणभूमि पर अचानक ऐसा सन्नाटा छा गया कि केवल हवा की आवाज़ सुनाई दे रही थी। देवदनल के चेहरे पर विजय की मुस्कान फैल गई। उसे लगा कि उसके पिता की मृत्यु का बदला पूरा हो चुका है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि यह विजय केवल भ्रम थी। उसके अस्त्र का प्रभाव केवल मूर्छित करना नहीं था, बल्कि वह अपने शिकार को एक रहस्यमयी माया लोक में पहुंचा देता था। कुछ समय बाद जब हनुमान जी की चेतना लौटी तो उन्होंने अपने सामने लंका नहीं बल्कि घने अंधकार से घिरा एक अनजान प्रदेश देखा। कुछ दूरी पर काले जल वाली नदी बह रही थी। चारों ओर अजीब सी निस्तब्धता थी। लक्ष्मण जी भी उठ पर बैठे। उन्होंने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई, लेकिन कहीं भी श्री राम, वानर सेना या युद्ध का कोई चिन्ह दिखाई नहीं दिया। हनुमान जी ने गंभीर स्वर में कहा, सौमित्र, यह स्थान पृथ्वी का नहीं लगता। हम किसी मायावी लोक में आ गए हैं। यहाँ हर कदम सोच समझ कर रखना होगा। उधर देवदनल ने के गुप्तचर पहले से ही उस माया लोक में मौजूद थे। उन्होंने हनुमान और लक्ष्मण को जीवित देखा और तुरंत देवदनल के पास पहुंचकर समाचार दिया। यह सुनकर देवदनल ने क्रोध में नहीं बल्कि चालाकी से मुस्कुराते हुए कहा, बलपूर्वक उन्हें पकड़ने का प्रयास मत करना। उन्हें सम्मान देकर नगर में लाओ। आज रात देवी के मंदिर में उनका अंत होगा। कुछ ही देर बाद कई राक्षस साधारण नागरिकों का वेश धारण करके नदी के किनारे पहुँचे। वे अत्यंत विनम्रता से बोले, हे यात्रियों, रात बहुत गहरी है, बाहर रहना सुरक्षित नहीं। हमारे नगर में चलिए, सुबह आपको सही मार्ग बता दिया जाएगा। हनुमान जी उनकी आंखों में छल देख चुके थे, फिर भी परिस्थिति को समझने के लिए उन्होंने उनके साथ चलने का निर्णय लिया। जैसे जैसे वे नगर के भीतर पहुँचे, रहस्य और गहरा होता गया। ऊंची दीवारें, विचित्र महल, चारों ओर हथियारबंद राक्षस और बीचों बीच एक विशाल मंदिर जहां असंख्य दीपक जल रहे थे। पूरा नगर किसी महायज्ञ की तैयारी में डूबा हुआ दिखाई देता था। हनुमान जी ने धीरे से लक्ष्मण जी से कहा, यह आश्रय नहीं, मृत्यु का जाल है, सावधान रहिए। उधर मंदिर में देवदनल पहले से उपस्थित था। उसने देवी के समक्ष विशाल यज्ञ वेदी सजवा रखी थी। चारों ओर मसालों की पीली रोशनी थी और मंदिर के खम्भों पर नरमुंड लटक रहे थे। वातावरण इतना भयानक था कि बड़े बड़े योद्धाओं का साहस भी डगमगा जाए। जैसे ही हनुमान जी और लक्ष्मण जी को वेदी के सामने लाया गया, देवदनल अट्टहास करते हुए बोला, आज मेरे पिता की आत्मा को शांति मिलेगी, लेकिन जिसने लंका जलाई और जिसने मेरे पिता का वध किया, दोनों आज यहीं समाप्त होंगे। उसने अपनी तलवार उठाई और बलि का मुहूर्त घोषित कर दिया, लेकिन उसी क्षण हनुमान जी ने अपनी आंखें बंद कर मन ही मन श्री राम का स्मरण किया और अगले ही पल उनके भीतर रुद्र का तेज जाग उठा। उन्होंने ऐसी गर्जना की कि पूरा माया लोक कांप उठा। क्षण भर में उनका विराट स्वरूप प्रकट हो गया। मंदिर के विशाल स्तंभ उनके हाथों में तिनकों की तरह टूटने लगे। छत भर भरा कर गिरने लगी। राक्षस सैनिक भयभीत होकर भागने लगे। हनुमान जी की मूंछ का एक प्रहार दर्जनों सैनिकों को दूर फेंक देता और उनकी गदा का एक वार पूरी पंक्ति को ध्वस्त कर देता। उधर लक्ष्मण जी ने भी अपना धनुष उठा लिया। उनके बाण बिजली की गति से निकलने लगे और देखते ही देखते मंदिर युद्ध भूमि में बदल गया। देवदनल क्रोध से पागल हो उठा। उसने अपने रथ पर चढ़कर लक्ष्मण जी को ललकारा,
अब प्रारंभ हुआ एक ऐसा महासंग्राम जिसमें हर क्षण मृत्यु सामने खड़ी थी। देवदनल ने अग्नि, नाग, तमस और भ्रम उत्पन्न करने वाले अनेक मायावी अस्त्रों का प्रयोग किया। कभी आकाश से अग्नि बरसती, कभी विषैले नाग प्रकट होते, तो कभी चारों ओर घना अंधकार छा जाता। लेकिन लक्ष्मण जी प्रत्येक अस्त्र का उत्तर दिव्य अस्त्रों से देते रहे। उनका एक एक बाण देवदनल की माया को काटता चला गया। युद्ध लंबा खिंचता गया। देवदनल पहली बार समझने लगा कि केवल माया से धर्म पर विजय नहीं पाई जा सकती है। इसी बीच उसके मायावी अस्त्र का प्रभाव भी समाप्त होने लगा। सुबेल पर्वत पर मूर्छित पड़ी वानर सेना धीरे धीरे चेतना में आने लगी। जामवन, सुग्रीव, अंगद और विभीषण ने मिलकर उस मायावी बंधन को तोड़ दिया। क्षण भर में पूरी वानर सेना भी उस माया लोक तक पहुंच गई। अब देवदनल चारों ओर से घिर चुका था, फिर भी उसने हार स्वीकार नहीं की। उसने अपने जीवन का अंतिम और सबसे विनाशकारी अस्त्र निकाला। उसका उद्देश्य केवल एक ही था, लक्ष्मण का अंत करना। लेकिन उसी समय लक्ष्मण जी ने आंखें बंद करके श्री राम का ध्यान किया। उनके चेहरे पर अद्भुत तेज फैल गया। उन्होंने अपने धनुष पर एक दिव्य बाण चढ़ाया। धनुष की प्रतिज्ञा पूरी शक्ति से खींची और अगली ही क्षण वह बाण बिजली की गति से निकलकर सीधा देवदनल के वक्ष स्थल को भेद गया। देवदनल की आंखों में आश्चर्य था। उसका धनुष हाथ से छूट गया। वह कुछ क्षण तक खड़ा रहा, मानो उसे विश्वास ही ना हो कि उसका अंत हो चुका है। फिर एक भयंकर गर्जना के साथ वह धरती पर गिर पड़ा। जैसे ही उसके प्राण निकले, पूरा माया लोक कांप उठा। विशाल मंदिर, ऊंचे महल, काली नदी और पूरा रहस्यमय नगर कांच की तरह टूटकर विलीन होने लगा। क्षण भर बाद हनुमान जी, लक्ष्मण जी और पूरी वानर सेना स्वयं को फिर उसी वास्तविक रणभूमि में खड़ी पाती है, क्योंकि माया लोक का भ्रम टूट चुका था। देवदनल के अंत का समाचार मिलते ही राक्षस सेना का साहस टूट गया। जो सैनिक कुछ समय पहले विजय का उत्सव मना रहे थे, वही अब भयभीत होकर लंका की ओर भागने लगे। रणभूमि में केवल एक ही उद्घोष गूंज रहा था। वो उद्घोष था, जय श्री राम, जय श्री राम, वीर हनुमान की जय। हनुमान जी और लक्ष्मण जी श्री राम के पास पहुँचे और उनके चरणों में प्रणाम किया। प्रभु श्री राम ने समस्त सेना को संबोधित करते हुए कहा कि याद रखो, माया कुछ समय के लिए सत्य को ढक सकती है, लेकिन उसे पराजित नहीं कर सकती। अधर्म चाहे कितना ही शक्तिशाली क्यों न दिखाई दे, उसका अंत निश्चित है। धर्म की विजय देर से हो सकती है, पर कभी रुक नहीं सकती है। यही इस कथा का सबसे बड़ा संदेश है कि क्रोध से जन्मा प्रतिशोध बुद्धि को अंधा कर देता है, जबकि धर्म और सत्य अंततः हर माया जाल को भेद देते हैं। लेकिन इस कथा का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि देवदनल अपनी शक्ति के कारण नहीं, बल्कि अपने अहंकार के कारण पराजित हुआ। उसने सोचा कि माया भगवान के भक्तों को बांध सकती है, जबकि वह यह भूल गया था कि जिनके हृदय में श्री राम का नाम बसता है, उन्हें कोई भी माया जाल अधिक समय तक कैद नहीं रख सकती। और यही कारण है कि इतिहास बार बार यही सिद्ध करता है कि अधर्म की शक्ति चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अंत में विजय केवल धर्म की ही होती है।
तो दोस्तों, अगर आपको हमारी यह रहस्यमयी पौराणिक कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इस जानकारी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज़रूर शेयर करें। और ऐसी ही दुर्लभ, रोचक और रहस्यों से भरी पौराणिक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और कमेंट में ज़रूर लिखें जय श्री राम। कमेंट ज़रूर करें, आपके एक कमेंट से हमें प्रेरणा मिलती है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और अद्भुत कथा और बड़े रहस्य के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए और कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखिएगा। जय श्री राम, जय श्री राम।